हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्त, उम्मीद है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे होंगे। इसी के क्रम में आज हम लोग मैथ का लेके आए सेशन। जो टॉपिक हम लोग का आज का रहेगा, अनुपात, समानुपात, अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात का अर्थ। ठीक है। और दूसरा टॉपिक हम लोग का रहेगा समानुपाती राशियों में बाह्य पद एवं मध्य पदों के गुणनफल के संबंध में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। आइए देख लेते हैं दोस्तों। पहले देखते हैं अनुपात क्या होता है। अनुपात होता है गणित में अनुपात समान प्रकार की दो संख्याओं के बीच संबंधों को कहते हैं। ठीक है। इसे जैसे हम लोग कह सकते हैं ए संबंध बी, या हम लोग लिख सकते हैं ए अनुपात बी कहते हैं। ठीक है। ऐसे हम लोग कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं दोस्त। जैसे यदि दो पेड़ों की ऊंचाइयां का अनुपात 3:4 है, तो इसका अर्थ है कि यदि पहले पेड़ की ऊंचाई 3 मीटर है तो दूसरी पेड़ की ऊंचाई 4 मीटर होगी। ठीक है। आइए देख लेते हैं अनुपात के प्रकार। प्रश्न पूछ देगा दोस्तों कि इनमें से कौन सा अनुपात का प्रकार नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो आइए इसीलिए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है। अनुपात के विभिन्न प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला होता है अनुलोम अनुपात। ठीक है। और प्रतिलोम अनुपात। यही दोनों हम लोग का डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद होता है मिश्रित अनुपात। उसके बाद होता है वर्गानुपात। उसके बाद आधार अनुपात और तिराहानुपात और तिहाई अनुपात होता है। ठीक है। तो दो ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है, अनुलोम अनुपात और प्रतिलोम अनुपात। तो आइए हम लोग पढ़ लेते हैं दोनों को पहले। ठीक है। पहले हम लोग इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है। आइए देख लेते हैं। अनुलोम अनुपात क्या होता है? समानुपात। दो राशियां अनुलोम अनुपात अथवा समानुपात में कहलाती है। ठीक है। यदि एक राशि में वृद्धि या कमी से दूसरी राशि में उसकी अनुपात में वृद्धि या कमी होता है, उसे हम लोग अनुलोम समानुपात कहते हैं। ठीक है। आइए एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। यदि एक राशि में वृद्धि या कमी से दूसरी राशि में उसी अनुपात में वृद्धि या कमी होती है, उसे हम लोग अनुलोम समानुपात कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों, दूरी बराबर जानते हैं चाल गुणे समय होता है। ठीक है। में चाल को बढ़ाने पर दूरी भी बढ़ेगा और चाल भी घटेगा। ठीक है। पर दूरी भी घटेगा। ठीक। अतः दूरी और चाल में अनुलोम अनुपात होता है। ठीक है। आइए देख लेते हैं प्रतिलोम समानुपात क्या होता है। प्रतिलोम समानुपात होता है दो राशियां एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हैं कि एक को बढ़ाने पर दूसरी घटे अथवा एक को घटाने पर दूसरी बढ़े, तो दोनों में प्रतिलोम अनुपात होता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं दोस्त। एग्जाम्पल रहेगा हम लोग का चाल बराबर दूरी बटा समय। हम लोग जानते ही हैं, यदि इसमें समय को घटाया जाए तो चाल बढ़ जाएगा। ठीक है। और जब समय घटाएंगे तो चाल बढ़ जाएगा, और यदि समय को बढ़ाएंगे तो चाल में कमी होगी। ठीक है। इसी प्रकार समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है। में चाल को अगर अधिक रहने पर समय कम लगेगा और चाल में कमी होने पर समय अधिक लगेगा। इस प्रकार चाल और समय में प्रतिलोम अनुपात होगा। ठीक है। आइए देख लेते हैं समानुपात होता क्या है। इंपॉर्टेंट है दोस्त, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है। आप ध्यान में रखेंगे। समानुपात है कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो समानुपात कहते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग कह सकते हैं ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। ठीक है। तो कैसे होगा बराबर, तो देख लेते हैं। देखिए, ए बटा बी को लिख सकते हैं। ठीक है। बराबर सी बटा डी लिख सकते हैं। आपस में त्रिय गुणा करते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा ए गुणे डी बराबर बी गुणे सी हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे 5:10 है बराबर 4:8 है, तो इसको हम लोग हल कैसे कर सकते हैं दोस्तों? तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, बाय से बाय में करते हैं। ठीक है। ये बाय पद है, ये भी बाय पद है, तो बाय से बाय में गुणा करते हैं और अंतर से अंतर करते हैं। ठीक है। तो 5/8 बराबर 10/4। त्रिक मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 8×5 = 40 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, देखिए दोस्तों, इसका गुणा मल्टीप्लाई करेंगे बाय से बाय में,
तो 5 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 पचे 40 हो जाएगा, ठीक। और 10 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, जो ये दोनों अंतर है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 10 का गुण मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग समझ लेते हैं दोस्त, समानुपाती पदों में जब हमको निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, ये दोनों बाह्य पद है, ठीक है, और ये दोनों अंतःपद है। तो क्या कह रहा है, फॉर्मूला हम लोग को बन जाएगा कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतःपदों का गुणनफल होता है, ठीक है। देखिए 5:10 बराबर 4:8 है। तो बाह्य पदों का बाह्य में करेंगे तो ये बाह्य पद है 5 और 4, ये 5 और 8 ये बाह्य पद है, और ये दोनों अंतःपद है। ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 8 का 40 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 40 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न के चलते हैं हम, प्रश्न से समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। देखिए प्रश्न कह रहा है 3:5 समानुपात 21:x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे हम लोग हल करेंगे दोस्तों, पहले हम लोग प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, 3:5 समानुपात 21:x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी हम लोग पढ़े हैं दोस्तों कि बाह्य पदों का बाह्य में गुणा करेंगे और अंतः पदों का अंतः में गुणा करेंगे, ठीक है। तो बाह्य पद क्या है, 3 गुणे x हो जाएगा, ठीक, बराबर इसका मल्टीप्लाई करेंगे अंतः का, ठीक। तो x बराबर हो जाएगा हम लोग का 5 गुणे 21 बट्टे, ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 से काट देंगे, कितने बार में कटेगा, 7 बार में। x बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 7 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का कितना, x बराबर 35, ठीक है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना है, इजी है दोस्त, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। ये देखिए दोस्त 2018 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था 2.5 अनुपात x समानुपात 1.25 अनुपात 2.5, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 18 में पूछा गया था, ठीक। आइए इसको देखते हैं कैसे हल करना है। देखिए 2.5 अनुपात x समानुपात 1.25 अनुपात 2.5, ठीक है। इसको कैसे हल करेंगे, अभी हम लोग पढ़े हैं बाह्य पद का बाह्य पद में गुणा करेंगे और अंतः पद का अंतः पद में गुणा करेंगे, ठीक है। तो 2.5 गुणे 2.5, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद इक्वल टू हो जाएगा x मल्टीप्लाई 1.25, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, अब इसको इधर लेके आते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा x गुणे 1.25 इक्वल टू 2.5 गुणे 2.5, ठीक। अब x का मान लिख लेते हैं, ये इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। 2.5 गुणे 2.5 बराबर कितना हो जाएगा, बट्टे 1.25, ठीक है। हम लोग जानते हैं दोस्तों 1.25 से मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 बार में कट सकता है, कट जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2.5 गुणे 2, अगर 2.5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 5 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 2018 में प्रश्न पूछा गया था 1 नंबर में, ठीक है, ध्यान देना है। आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, ये आप धीरे धीरे हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। प्रश्न कह रहा है 8:25 समानुपात 56 अनुपात x, तो x का मान याद कीजिए। देखिए अंतःपद में अंतःपद का गुणा करेंगे, बाह्य पद का बाह्य पद में गुणा करेंगे, ठीक है। तो 8 × x बराबर 25 गुणे 56, ठीक है। अब क्या करेंगे, x यहीं पर रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 25 गुणे 56 मल्टी बटे 8, ठीक है। अब इसको काट देंगे, 8 सत्ते 56, 6 बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, 8 सत्ते 56, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 25 गुणे 7, x बराबर हो जाएगा कितना, 7 पच्चे 35 के 5 हासिल हो जाएगा 3 और 7 दूना 14, 15 16 17, ठीक है, 175। x बराबर हो जाएगा 175, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देंगे।
आगे देख लेते हैं। ऐसे प्रश्न है दोस्त, ये देख लीजिए एक बार। प्रश्न कह रहा है 5 संबंधे 8 समानुपात 15 अनुपात x मान लेते हैं, ठीक है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अंतः पद का अंतः में, बाह्य पद का बाह्य में, तो बाह्य पद का गुणा कर देंगे, फिर अंतः पद का। तो बाह्य पद क्या है, 5 गुणे x बराबर 8 गुणे 15, ठीक है। x यहीं रहने देंगे। देखिए अभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सही आएगा, लेकिन आपको यहाँ 5 है तो कटाने में आसानी होगी, इसलिए हम लोग लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है, बटे 5। अब काट देते हैं, 5 से 3 बार में, 5 3 15, 3 बार में कट जाता है, ठीक। x बराबर हो जाएगा 8 गुणे 3, तो x बराबर फिर हो जाएगा आपका 8 तरीके 24। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, x का मान 24, ठीक है। आगे देख लेते हैं एक और प्रश्न दोस्तों। देखिए दशमलव में, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, दशमलव वाला इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए क्या कह रहा है, 1.2 अनुपात 3.5 समानुपात x अनुपात 14, ठीक है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसको x मान लेते हैं। चलिए बाह्य पद का बाह्य में करेंगे और अंतः पद का अंतः में गुणा करेंगे, ठीक है। देखिए 1.2 मल्टीप्लाई 14 बराबर 3.5 गुणे x, इधर लेके आते हैं, x हो जाएगा गुणे 3.5 बराबर 1.2 गुणे 14, ठीक है। x बराबर लिख लेते हैं 1.2 गुणे 14 बराबर 3.5। दशमलव से दशमलव कट जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ बच जाएगा 12 गुणे 14 बराबर 35, ठीक है। x बराबर हो जाएगा, यहीं काट देते हैं। देखिए 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 तरीके से 7 पच्चे 35, 5 बार में कट जाता है, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे बटे 5, 12 दूना 24 और 1 बटे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ भी आंसर हो जाएगा हम लोग का, लेकिन अब कटाना है तो देखिए आपको भाग दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए अगर 5 से भाग देते हैं 24 में, ठीक है, कितने बार में जाएगा, 4 बार में। 5 चौको हो जाएगा 20, ठीक, 4 बचेगा, 10 बढ़ाएंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। 8 बार में, 8 बचे 40, आंसर हो जाएगा आपका कितना, 4.8। यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है 45 अनुपात x समानुपात 9 अनुपात 26, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बाह्य पद का बाह्य पद में गुणा करेंगे और अंतः पद का अंतः पद में गुणा करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 45 गुणे 26 बराबर 9 गुणे x, इसको इधर लेके आते हैं, तो 9 गुणे x हो जाएगा बराबर हो जाएगा 45 गुणे 26, ठीक है। x बराबर लिख लेते हैं 45 गुणे 26 बट्टे 9, 9 पचे 45, 5 बार में कटेगा, x बराबर हो जाएगा 5 गुणे 26, ठीक है, 5 गुणे 26। तो 5 का 26 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30 हासिल 3, अब 5 दूना 10 3 13, तो 130 आपका आंसर हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 130, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, दूसरा प्रश्न है दोस्तों, x अनुपात 9 समानुपात 1 अनुपात 4.5, ठीक है, दशमलव में ध्यान दीजिएगा। बाह्य का बाद में पद में गुणा और अंतः का अंतः पद में गुणा करेंगे, x गुणे 4.5 बराबर 9 गुणे 1, तो x बराबर हो जाएगा 9 गुणे x बराबर 4.5, 4.5 और 4.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 और 4.5 जुड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 4 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बार में चल जा रहा है, ठीक है, देखिए 2 बार में कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1 इक्वल टू 2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है, 1 नंबर में प्रश्न यहाँ से बनता है, 100% बनता है। देखिए अगर ऐसा प्रश्न पूछे कि 9 और 25 के मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है, 9 और 25 के मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे 9 और
25 का मध्य अनुपाती याद करना रहेगा तो क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला रहता है अंडर रूट दोनों संख्याओं का गुणनफल कर देंगे। ठीक है, अंडर रूट करेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, 9 गुणे 25। देखिए रूट से निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्ग रहता है, किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है और 5 का वर्ग है, तो दोनों गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 3 15। यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अगर मध्य अनुपाती जब पूछेगा, अगर मध्य अनुपाती जब पूछे तो आपका क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कर लेना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे कह रहा है कि 12 और 30 का तृतीय अनुपाती, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है और यहीं आप फंस जाएंगे। ठीक है, तृतीय अनुपाती जब पूछेगा तो क्या करेंगे, तृतीय तृतीय अनुपाती जब पूछेगा तो लिखेंगे कि माना 12 और 30 का तृतीय अनुपाती कितना है, x है। ठीक है, इसको किस तरह लिखेंगे, तो लिखेंगे 12 अनुपात 30 समानुपात, फिर लिखेंगे 30 अनुपात x, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ऐसे लिखेंगे जब तृतीय अनुपाती पूछेगा। तो आइए इसको हल कर देते हैं, 12 अनुपात 30 समानुपात 30 अनुपात x, तो बाय पद का बाय पद में गुणा करेंगे, अंत पद का अंत पद में गुणा कर देंगे। इंपॉर्टेंट है यही, उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस जैसे प्रोसेस है वैसे कर देना है। 12x बराबर 30 गुणे 30, x बराबर हो जाएगा 30 गुणे 30 बराबर 12, 2 से कटा देंगे, 2 से कटेगा 6 बार में और ये हो जाएगा 15। ठीक, उसके बाद फिर 3 से कटा देते हैं, 3 दूना 6, 3 5 15। ठीक है, फिर ये 2 से कटा देंगे तो ये जाएगा 15 बार। ठीक है, तो कितना बच जा रहा है, 15 गुणे 5, x बराबर। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख देते हैं, x बराबर हो जाएगा 15 5 75, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है दोस्तों, 12 और 18 का तृतीय अनुपाती याद कीजिए, 8 और 18 के बीच का तृतीय अनुपाती याद कीजिए, 18 और 9 का तृतीय अनुपाती याद कीजिए, 12 और 16 का तृतीय अनुपाती याद कीजिए, उसके बाद 10 और 12 का तृतीय अनुपाती याद कीजिए। दोस्तों अगर ये कर लेते हैं तो आपका डेलेट में नंबर अच्छा खासा आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है दोस्तों। आगे देख लेते हैं, प्रश्न देखिए कह रहा है 6, 5 और 21 का चतुर्थ अनुपाती याद कीजिए। ठीक है, चतुर्थ अनुपाती याद कीजिए। देखिए हम लोग प्रथम पढ़ लिए हैं, मध्य अनुपाती पढ़ लिए हैं, तृतीय अनुपाती पढ़ लिए हैं, अब चतुर्थ अनुपाती देखिए कैसे निकाला जाता है। तो चतुर्थ अनुपाती याद कीजिए। तो देखिए अनुपाती चतुर्थ अनुपाती क्या होता है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है A/B/C/D, तो देखिए ये प्रथम अनुपाती, ये द्वितीय हो जाएगा, ये आपका तृतीय हो जाएगा, ये आपका चतुर्थ हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं अनुपाती। ठीक है, और कह रहा है कि 6:5:21, माफी चाहेंगे, कह रहा है 6, 5 और 21 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थ अनुपाती कह रहा है ज्ञात करने के लिए, चतुर्थ अनुपाती क्या है, मतलब था डी है, तो कैसे लिखेंगे, 6:5:21, माफी चाहेंगे दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं, 6:5 समानुपात 21 अनुपात x, चतुर्थ अनुपाती, तो बाय पद का बाय में और अंत पद का अंत पद में गुणा कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 6 × x = 5 × 21। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा x बराबर 5 × 21 बराबर 6। ठीक है, अब देखिए 3 से काट देते हैं, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 7 बार में कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 7 5 35, 35/2, तो इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 2 से इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, जब 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 17.5, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए ये होमवर्क है आपके लिए दोस्तों, 8, 6 और 2 का जो है चतुर्थ अनुपाती याद कीजिए, 12, 10 और 14 का चतुर्थ अनुपाती याद कीजिए, 8, 6 और 5 का चतुर्थ अनुपाती याद कीजिए, 7, 9 और 2 का चतुर्थ अनुपाती याद कीजिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल हल्के मत लीजिएगा इसको, ऐसे ही प्रश्न बनता है, आप देख लीजिएगा पवन में या कहीं भी देख लीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न पूछता है। ठीक है, देखिए 8, 5 और 26 का प्रथमानुपाती याद कीजिए, प्रथमानुपाती पूछ रहा है दोस्तों, प्रथमानुपाती क्या हो जाएगा, अभी हम आपको ऊपर बताए हैं, ए बी समानुपाते सी अनुपाते डी, तो ये क्या हो जाएगा, प्रथम अनुपाती, द्वितीय तृतीय चतुर्थ, प्रथम अनुपाती पूछ रहा है तो एक्स हो जाएगा, प्रथमानुपाती एक्स हो जाएगा। ठीक है, x अनुपाते
5 8 माफी चाहेंगे 8 अनुपात समानुपात 5:2.5, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाय का गुणा करेंगे, अंतः का अंतः करेंगे तो हो जाएगा 2.5 गुणे x बराबर 8 गुणे 5, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x बराबर 8 गुणे 5/2.5। देखिए ये 2.5 है और 5 है तो 2 बार में कट ही जाएगा, ठीक है, 2.5 5 होता है, 2 बार में कट जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 16, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपके लिए होमवर्क है दोस्तों कि 8 12 16 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए, 10 8 और 5 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए, 5 6 और 2 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए, 2 4 और 6 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोस्त हम लोग पढ़ लेते हैं गणित कक्षा 7 का जो है डीएलएड में आपका सिलेबस में है आपका समानुपात, अनुलोम और प्रतिलोम, ये दोनों हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। जितने भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों डीएलएड में जब एग्जाम दीजिएगा यहीं से हूबहू प्रश्न बनते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसमें जो भी प्रश्न है हम लोग को डिटेल पढ़ लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। आइए देख लेते हैं अनुलोम समानुपात पर आधारित प्रश्न, ठीक है। प्रश्न कह रहा है एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है। उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ऐसे ही प्रश्न डीएलएड में प्रश्न पूछता है, 2 नंबर का प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे हल किया जाता है, ठीक है। प्रश्न एक बार और देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है तो उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। ये देख लेते हैं, ये अनुलोम अनुपात पर आधारित संबंधित प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो मान लेते हैं दोस्तों 5 घंटे में x दूरी तय करेगी। तो माना 5 घंटे में x किलोमीटर दूरी तय करेगी, ठीक है। तो इसको लिखा कैसे जाएगा दोस्तों, कैसे लिखेंगे कि 2 नंबर फुल मिल जाए, तो ऐसे लिखेंगे। देखिए एक तरफ से लिखेंगे समय, समय लिखेंगे, ठीक है। समय किस में दिया है, घंटे में दिया है तो घंटे में लिखेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ लिखेंगे तय की गई दूरी, कितना दूरी तय करती है, तय की गई दूरी, ठीक है। किस में दिया है, किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर लिखेंगे किमी में, ठीक है। आइए क्या कह रहा है, 2 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है तो 2 घंटे में कितना चलती है 120 किलोमीटर, ठीक। उसी चाल से 5 घंटे में कितनी दूरी करेगी तय करेगी, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, x दूरी तय करेगी, x मान लिया गया है, ठीक है। दोस्तों देखिए ये क्या था, अनुलोम समानुपात पर प्रश्न था, तो इसका सिंबल ऐसा रहता है, ठीक है। आइए इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे 2:5, ठीक है। इसका तीर मतलब इससे लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, समानुपात 120/x, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े हैं बाह्य पद का बाह्य पद में गुणा कर देंगे और अंतः पद का अंतः पद में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणे x बराबर, देखिए दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 2:5 समानुपात 120/x लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। इसको क्या अभी हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, बाह्य पद से बाह्य पद में गुणा करेंगे और अंतः पद से अंतः पद में गुणा करेंगे, ठीक। तो 2x बराबर 120 गुणे 5, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा 120 गुणे 5/2, 2 से काट देंगे, 2 से कितने बार में कटेगा 60 बार में कटेगा, ठीक। x बराबर क्या हो जाएगा 60 गुणे 5, x बराबर कितना हो जाएगा 6 5 30, 300 हो जाएगा। 300 क्या हो जाएगा, कितने दूरी तय करेगी, तो किलोमीटर में पूछा गया है तो किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, 300 किमी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न पूछता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान देंगे। 2 नंबर का प्रश्न ऐसे ही पूछता है, आपको ऐसे ही हल करना है। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 25 मजदूर एक सप्ताह में 7.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाते हैं, कितने मजदूर उतने ही समय में
10.2 किलोमीटर लंबी सड़क बना लेंगे। तो इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों, आइए इसको देख लेते हैं। प्रश्न एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 25 मजदूर एक सप्ताह में 7.5 किलोमीटर लंबा सड़क बनाते हैं कि कितने मजदूर उतने ही समय में 10.2 किलोमीटर लंबी सड़क बना लेंगे। ठीक है, ये क्या कह रहा है, सड़क की लंबाई और मजदूरों की संख्या का अनुपात समानुपात का संबंध है। ठीक है, अनुलोम समानुपात का संबंध है। इसको कैसे हल करेंगे तो आइए देखते हैं। तो मान लेंगे, जैसे उस प्रश्न में किए थे दोस्तों, माना 10.2 किलोमीटर लंबी सड़क कितने मजदूर मिलकर बना लेंगे, एक्स मजदूर मिलके बना लेंगे। ठीक है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। एक तरफ लिखेंगे क्या, एक तरफ लिखेंगे क्या, लिखेंगे सड़क की लंबाई। ठीक है, सड़क की लंबाई कितनी है, लिखेंगे एक तरफ सड़क की लंबाई, सड़क की लंबाई किमी में है तो किमी में लिख देंगे। ठीक, दूसरी तरफ क्या दिया है, मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो कह रहा है कि सड़क की लंबाई, सड़क की लंबाई कितनी कह रहा है, तो 7.5 किलोमीटर लंबी 25 मजदूर मिलके, तो 25 मजदूर मिलके कितना बनाते हैं, 25 मजदूर मिलके जो है कितना सड़क बनाते हैं, 7.5 किलोमीटर सड़क बनाते हैं। ठीक है, तो कितने मजदूर उतने ही में 10.2 किलोमीटर सड़क बना लेंगे, तो सड़क बनाएंगे 10.2 किलोमीटर, कितने बनाएंगे, एक्स बनाएंगे। ठीक, ये देखिए किसका सिंबल है, अनुलोम समानुपात का। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखते हैं, पहले एरो दिया हुआ है इसका मतलब इसको लिखेंगे, फिर अनुपात इसको, फिर समानुपात 25 अनुपात इसको लिखेंगे। तो 7 देखिए 7.5 अनुपात 10.2 समानुपात 25 अनुपात एक्स, बाय पद से बाय पद में गुणा कर देंगे और अंतः पद में अंतः पद को गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 7.5 गुणे एक्स बराबर 10.2 गुणे 25। ठीक, ये हो जाएगा एक्स बराबर 10.2 गुणे 25 बटे 7.5, दशमलव से दशमलव काट देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। एक्स हो जाएगा 102 गुणे 25 बराबर 75, 25 से काट देंगे, 25 से कम 25 और 25 तीन 75, 3 बार में, फिर 3 से इसको काट देंगे तो 3 तिरी के 9 हो जाएगा, 3 तिरी के 9, एक 10, 3 चौको 12, एक्स बराबर हो जाएगा 34 मजदूर। 34 मजदूर मिल के जो है 10.2 किलोमीटर जो है रास्ता बना लेंगे। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, देख लेते हैं क्या कह रहा है, यदि 6 कमलों का मूल्य 24 रुपया है तो 7 कमलों का मूल्य कितना होगा। ये तो इजी प्रश्न है दोस्तों, इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे 7 कमलों का मूल्य 100 रुपया है, 7 कलमों का मूल्य कितना है, 100 रुपया। ठीक है, तो एक तरफ लिखेंगे क्या, कलमों की संख्या, कलमों की संख्या लिख लेंगे, दूसरी तरफ लिख लेंगे मूल्य, कलमों का मूल्य। ठीक है, देख लेते हैं, 7 कलमों कलमों की संख्या कह रहा था, 6 कलमों का मूल्य 24 रुपया है, 6 कलमों की रुपया जो है 24 रुपये का मिलता है, तो 7 कलम जो है कितने रुपये के मिलेगा, 100 रुपये के मिलेगा, ये तो जानते हैं अनुलोम समानुपात है। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कैसे, पहले इसको लिखेंगे 6:7, 7 समानुपात है, फिर लिखेंगे इसको 24 अनुपात एक्स। देखिए एरो का मतलब हुआ कि इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। ठीक, बाय पद से बाय पद में गुणा, अंतिम पद अंतः पद से गुणा। ठीक, तो देख लेते हैं दोस्तों, 6x बराबर 7 गुणे 24 बराबर x बराबर 7 गुणे 24 बट्टे 6, 6 चौके 24, 4 बार में कट जाएगा। ठीक है,
ये हो जाएगा x बराबर 7 गुणे 4, x बराबर हो जाएगा 28। ठीक है, आपका ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कितने रुपये में मिलेगा? 7 कलम जो है 28 रुपये का मिलेगा। ठीक है, आपको ध्यान देंगे, राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, कक्षा 7 का हम लोग अभ्यास 7 पढ़ लेते हैं। जो समानुपात अनुपात से प्रश्न है, डिलेट से प्रश्न यहीं से बनते हैं दोस्तों। ठीक है, वो प्रश्न लड़ जाते हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। कह रहा है दोस्तों, 4 किलोग्राम चाय का मूल्य जो है 420 रुपया है, तो 12 किलो चाय का मूल्य कितना होगा? तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे सिंपल तौर पे। देखिए लिख लेंगे पहले तो 12 किलो ग्राम चाय का मूल्य 100 रुपया होगा। कितना रुपया होगा? 100 रुपया। यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, 12 किलो चाय का मूल्य जो है 100 रुपया होगा। ठीक, आपको ध्यान रखना है। इसको लिखेंगे किस तरह? एक तो लिखेंगे किलोग्राम, दूसरी तरफ लिखेंगे चाय का मूल्य। ठीक है, अब देखिए 4 किलो का आ रहा है, कितने का मिल रहा है? 420 रुपये का मिल रहा है। ये 12 किलो कितने का मिलेगा? 100 रुपये का मिलेगा। अनुलोम समानुपात है, इसको देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। 4:12 समानुपाते 420:x। बाएं पद से बाएं पद में गुणा, अंतःपद से अंतःपद में गुणा, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4x बराबर 12 गुणे 420। यहाँ हल कर देते हैं दोस्तों, देख लीजिए। ये हो जाएगा x बराबर 12 गुणे 420 बराबर 4, 4 से 3 बार में 4 3 12, x बराबर हो जाएगा 3 गुणे 420। ठीक, ये हो जाएगा 3 के पहाड़ा शून्य पे 3 शून्य शून्य, 3 दूना 6, 4 3 12, तो 1260 रुपया। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। ठीक है, 12 किलो चाय का मूल्य कितना रहेगा? हो जाएगा 1260 रुपया। आपको ध्यान देना है। ठीक है, प्रश्न संख्या तीसरा देख लेते हैं दोस्तों। अभ्यास 7 का है। कह रहा है एक कार 30 किमी सेकेंड की चाल से चलती है। ठीक है, एक कार 30 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती है, तो 1 घंटे पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी? दूरी पूछ रहा है, दूरी। तो जानते हैं दोस्तों, पहले देख लेते हैं चाल बराबर होता क्या है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, अगर दूरी निकालना है, दूरी पूछ रहा है, तो दूरी इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा दूरी बटा चाल गुणे समय। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दूरी कह रहा है कितना है? दूरी कितना है? दूरी ही तय करना है, दूरी ही पता करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं चाल पहले पूछेगा, तो चाल कितना है? 30 किलोमीटर सेकेंड, 30 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, गुणे समय कह रहा है 1 घंटा लग रहा है, 1 घंटा। ये मीटर है और ये घंटा है, तो इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकेंड में 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना? 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं मीटर सेकेंड में बनाने के लिए। ठीक है, घंटा को, घंटा एक है ये है। ठीक, देखिए 5 कर देंगे, 5 6 के 30 हो जाएगा, और 18 6 गुणे 18 गुणे 1 कर देंगे। ठीक, ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा अच्छा का 48 के 8 हासिल 4, 6 कम 6 4 10, 108। क्या हो जाएगा? 108 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला देख लेते हैं। कह रहा है दोस्तों, प्रश्न संख्या 5वां, 6 कलमों का मूल्य 24 रुपया है, तो 10 कलमों का मूल्य बताइए। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न पूछता है। अभी हम लोग ऊपर हल किए थे। तो माना जो है 10 कलमों का मूल्य कितना रुपए में? 100 रुपये में बिकेगा। ठीक है, पहले लिखेंगे कलमों की संख्या। ठीक है, एक तरफ कलमों की संख्या लिख देंगे, दूसरी तरफ लिखेंगे मूल्य, कितने रुपए में मिल रहा है। क्या आ रहा है? 6 कलम कितने रुपए का मिल रहा है? 24 रुपये का मिल रहा है। तो 10 कलम कितने का मिलेगा? 100 रुपये का मिलेगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसको हल कैसे करेंगे। 6:10 समानुपाते 24:x, बाय से बाय में गुणा, अंत से अंत में 6 गुणे x बराबर 10 गुणे 24। ठीक, x बराबर हो जाएगा 10 गुणे 24/6। 6 से काट देंगे, 6 चौके 24, 4 बार में कटेगा। x बराबर हो जाएगा 10 गुणे 4 बराबर 40 रुपये। ठीक है,
यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 कलमों का मूल्य जो है कितने रुपये में मिलेगा, 40 रुपये में मिलेगा। आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न हल करना है दोस्तों, 2 नंबर मिल जाएगा आपको, लिख के जरूर हल करना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 6वां है। प्रश्न संख्या 6वां कह रहा है कि 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपये है, तो 8 मजदूरों के लिए कितना मजदूरी चाहिए, कितना मजदूरी चाहिए, तो एक्स मजदूरी चाहिए। तो लिख लेते हैं 8 मजदूरों की मजदूरी 100 रुपया। ठीक, पहले लिख लेते हैं मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या, यहाँ लिख लेते हैं मजदूरी, मजदूरी ठीक है, ये रुपया में होता है। ठीक है, कितना रुपया मजदूरी देना है, कह रहा है कि 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 है, तो 5 मजदूरों की मजदूरी कितनी है, 1250 रुपये। ठीक है, तो 8 मजदूरों की मजदूरी कितने रुपया होगी, 100 रुपया होगी। ठीक है, देख लेते हैं, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5:8 समानुपात 1250। ठीक, अनुपात एक्स, बाय से बाय में गुणा, अंत से अंत में गुणा। ठीक है, तो 5x बराबर हो जाएगा 8 गुणे 1250। ठीक, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका, देख लेते हैं दोस्तों, x बराबर हो जाएगा आपका 8 गुणे 1250 बट्टे 5, 5 से काट देते हैं दोस्तों, 5 से कम 5, 5 से कम 5 हो जाएगा, ये 5 पचे 25, 5 से कम 5, 2 5 पचे 25, 0 150 हो जाएगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 शून्य शून्य, 8 पचे 40 को शून्य, और 8 कम 8, और ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त, देख लेते हैं दोस्तों। देखिए 5 से जब काटेंगे तो 5 दूना 10, 2 बार में जाएगा। ठीक, और 5 पचे 25, 0 250 बार में कट जाएगा, तो 5 8 8 गुणे हो जाएगा आपका ये 250। जब गुणा करेंगे 8 में, 8 शून्य शून्य, और 8 पचे 40 को शून्य, हासिल 4, और 8 दूना 16, 4 20 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आपका 2000 रुपये, 2000 रुपये आपकी मजदूरी लगेगी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं 7 4 4 गेंद, प्रश्न संख्या 7वां है, 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य 12 रुपया हो तो 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो इसको 2 भाग में हम लोग हल करेंगे। पहला रहेगा हम लोग का 4 गेंदों का, 4 गेंद का फल निकालेंगे, 4 गेंद, तो ये लिख लेंगे गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या। ठीक, उसके बाद लिखेंगे रुपया या मूल्य। ठीक है, 4 गेंद का फल लिखेंगे, 4 गेंद का कितना हुआ, 4 गेंद का आपका 12 रुपया। ठीक है, तो 6 गेंद का, 6 गेंद का कितना हुआ बताइए। ठीक, तो 4:6 समानुपात 12 समानुपात x, बाय से बाय अंत से अंत, 4x बराबर हो जाएगा 6 गुणे 12, x बराबर हो जाएगा 6 गुणे 12 बटे 4, 4 तिहाई 12, x बराबर हो जाएगा 18 रुपये। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 18 रुपया। ठीक, अभी तो ये गेंद का निकालें, अभी कहेंगे कलम का, 3 कलम का, ये हो जाएगा कलमों की संख्या, यहाँ हो जाएगा आपका मूल्य। 3 कलम का कर, 3 कलम का मूल्य कितना है, 12 रुपया है। उसके बाद 6 कलमों का, 6 कलमों का मूल्य कितना है तो ज्ञात करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 3 गुणे 6 समानुपात 12 अनुपात x, बाय से बाय अंत से अंत, 3x बराबर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 12, x बराबर हो जाएगा 6 गुणे 12 बटे 3, 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, x बराबर आपका हो जाएगा कितना, x बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 हो जाएगा। ठीक है, ये 24 और ये 18 जोड़ देंगे। ठीक है, 24 और 18 जोड़ देंगे, 8 4 12 2 हासिल 1 2 4 42, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है, इसी प्रकार 2 गुणे 10 की घात 3 पन्ने को छापने में कितना समय लगेगा। ठीक है, प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बस इसी को हल करना है। देखिए 2 मल्टीप्लाई 10 की घात 3 मतलब हो जाएगा 10 लिख के 1000 होता है। ठीक है, 10 का पावर 3 का मतलब होता है 1000, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2000। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, 2000 हो गया ना,
अब देखिए अब क्या लिखना है आपको, ये आप लिखना है समय, समय लिखना है कितना समय छाप रहा है, और पन्ने छापता है कितना छापता है, छापना, ठीक है, छापना भी लिख सकते हैं या पन्ने की छपाई लिख सकते हैं। तो 5 मिनट में कह रहा है कितना पन्ने छप रहा है, 200, ठीक है। इसी प्रकार जब 2000 पन्ने की बात करेगा, 2000 पन्ने कितने मिनट में छापेगा, कितने मिनट में छापेगा, तो ये हो जाएगा आपका 5:x समानुपाते 200 समानुपाते 2000, बाय से बाय अंत से अंत, ये हो जाएगा 5 × 2000 बराबर x × 200, ठीक है। यहाँ हम लोग हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका कितना, x बराबर 5 × 2000/200, कट जाएगा 0 से 0, इससे काट देंगे एक बार में, 10 बार में कटेगा, ठीक है। x बराबर हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 50, 50 क्या हो जाएगा, कितना समय लगेगा, समय मिनट में पूछा है, मिनट हो जाएगा, मिनट, 50 मिनट में ये छाप लेगी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको नहीं समझ में आया, देखिए ये आपका 2000 है और ये आपका 200 है, 2 0 से 2 0 काट देंगे, ठीक, 2 बचेगा, 2 में 20 का भाग देंगे तो 10 बार में कट जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से 5 में, तो आपका 50 मिनट हो जाएगा, ठीक है। आपका यही जो है क्लास 7 का 7A का अध्याय जो है समाप्त होता है। आगे देख लेते हैं, एक और चैप्टर बचा है 7B का, उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और DLED में इससे बाहर नहीं आएगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, अभ्यास 7B का देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी साइकिल अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है। उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलाना होगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, आइए एक बार इसको देख लेते हैं, फिर प्रश्न पे आते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है प्रश्न था हम लोगों का प्रतिलोम अनुपात पर आधारित था। पहले इसको देख लेते हैं क्या था ये। दो राशियां एक दूसरे के इस प्रकार संबंधित है कि एक को बढ़ाने पर दूसरी घट जाए तथा एक को घटाने पर दूसरी बढ़ जाए, दोनों का प्रतिलोम अनुपात होता है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो है एक का जो है मान बढ़ाने पर एक की तो बढ़ जाता है, नहीं तो घट जाता है। क्या कह रहा है, शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी साइकिल अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है। उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलानी होगी। देखिए यहाँ पर अब चाल बढ़ाने के लिए बोल रहा है, तो ये क्या था ये दोस्तों, ये था प्रतिलोम समानुपात का प्रश्न था, ठीक है। तो देखते हैं, प्रतिलोम समानुपात है, ठीक है। देखिए इसको हल कैसे करेंगे, पहले तो लिखेंगे माना साइकिल की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। साइकिल की चाल जो x किलोमीटर प्रति घंटा है। एक तरफ लिखेंगे समय मिनट में समय दिया है ना, तो मिनट में लिखेंगे, ठीक। उसके बाद दूसरी तरफ लिखेंगे चाल, कितनी की चाल से चल रही है, ठीक है, स्पीड। देखिए जब समय घटेगा तो चाल बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी साइकिल अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है। 12 घंटा प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 20 मिनट में अपने स्कूल पर पहुंच जाती है, ठीक है। वही बताइए अगर 15 मिनट में जो है कितना कितना जो है क्या करेगी, किलोमीटर घंटा से चलेगी, ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे लिख लेंगे, 20 लिख लेंगे, फिर इसका सिंबल तो हमेशा नीचे ही रहता है दोस्तों, फिर इसका ये ऊपर हो जाएगा, ठीक। क्योंकि क्या था अभी हम लोग पढ़े हैं ऊपर क्या था, ये प्रतिलोम समानुपात था, ठीक। तो इसको लिखेंगे 15, पहले लिखेंगे 15:20 समानुपाते 12:x, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे बाहर से बाहर और अंदर का अंदर, अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे दोस्तों, ठीक है। तो 12x हो जाएगा बराबर 20x 20 × 12, इसको फिर x बराबर होता है 20 × 12 बराबर 15। तो काट देंगे हम लोग 3 से, 5 से काटेंगे, 5 × 15, 5 चौको 20, 4 बार में कटेंगे, ठीक। तो 4 चौको 16, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर ये चलेगी तो 15 मिनट में अपने कहाँ पहुँच जाएगी, तो अपने स्कूल पहुँच जाएंगी, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, दूसरा देख लीजिए, ऐसे ही प्रश्न है दोस्त, एक बार समझ लेंगे तो आपको आ जाएगा। देखिए कह रहा है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक का किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है, उसी दूरी को मात्र 8 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी, कार की चाल क्या होगी। माना कार की चाल कितनी होगी, x होगी, ठीक है। एक तरफ चाल लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे समय।
तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है तो 10 घंटे में तय कर लेती है। 48 किलोमीटर घंटा के चाल से चल रही है तो 10 घंटे में ठीक दूरी तय कर लेती है। तो वही बताइए कि 8 घंटे में तय करने के लिए उसे कितना स्पीड से चलना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो इसको लिख लेंगे दोस्तों, इसको लिख लेंगे 48x 48/x समानुपाते 8/10। ठीक है, बाहर से बाहर का मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 48 × 10 आ जाएगा बराबर 8 × x हो जाएगा। ठीक है, 8x बराबर हो जाएगा 48 × 10, तो x बराबर हो जाएगा 48 × 10 = 8। 8 से काट देंगे, 6 बार में कटेगा और 6 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 60 आ जाएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से अगर चलती है तो क्या हो जाएगी, चलेगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरा कह रहा है कि सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके 8 दिन में एक स्वेटर पूरा करती है। यदि 6 दिन में स्वेटर पूरा करना हो तो प्रतिदिन उसे कितना घंटा बुनाई करनी होगी। कितना घंटा बुनाई करनी होगी, तो x घंटा बुनाई करनी होगी। मान लेंगे तो x घंटा बुनाई करनी होगी। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे काम करती है, घंटा प्रतिदिन में काम कर रही है। ठीक है, दूसरा दिन में काम कर रही है। ठीक, तो देखेंगे तो 4 घंटा में बुनाई करती है, कितने, 8 दिन। ठीक, तो वही आपका जो है 6 दिन में कितने घंटा बुनाई करेगी, देख लेते हैं इसको। तो इसको लिख लेंगे दोस्तों 4/x समानुपाते 6/8। बाहर से बाहर गुणा करेंगे और अंदर से अंदर कर लेंगे। ठीक है, तो 8 छक 6 कितना हो जाएगा, 4 × 8 = 6 × x। ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 4 × 8 भागा 6 हो जाएगा। 6 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 × 8 = 3, तो 16/3 हो जाएगा। इसको सही बटा में बदलेंगे तो 16/5, 5 3 15, 16/3 हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा एक बार समझ लीजिएगा दोस्तों, आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि 6 मजदूर एक कमरा को 7 दिन में बना सकते हैं, तो 21 मजदूर उसे कितना दिन में बना सकेंगे। तो माना कमरे को x दिन में बनाएंगे। ठीक है, माना कमरे को कितने दिन में बनाएंगे, x दिन में बनाएंगे। ठीक, एक तरफ लिख लेते हैं मजदूर, दूसरी तरफ लिख लेते हैं दिन। तो 6 मजदूर जो है एक कमरे को 7 दिन में बनाते हैं, तो 21 मजदूर उस कमरे को कितने दिन में बनाएंगे। ठीक है, इसको देख लेंगे दोस्तों। देखिए एक लिखेंगे 21/6 समानुपाते 7/x। देखिए ये कैसे हो रहा है दोस्तों, देखिए 6 मजदूर एक कमरे को 7 दिन में बनाएंगे। ठीक, एक ही कमरा है, एक ही कमरा है। ठीक है, जिसमें को 6 मजदूर लग रहे हैं तो 7 दिन में बनाते हैं। तो वही एक ही कमरा है तो 21 मजदूर को कितने दिन में बनाएंगे। देखिए ये हमेशा ना, जब x रहेगा तो ये हमेशा नीचे की तरफ ही रो रहेगा, ये हमेशा सदैव ऐसा ही रहता है, बदलता नहीं है। ठीक है, इसी में कन्फ्यूजन आता है कि ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा। तो ये दोस्तों जब एक ही मान रहेगा और उसका जो है दिन या समय बदलेगा या घटेगा तो इसका जो है नीचे की तरफ एरो रहेगा। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। देखिए तो 21/6 समानुपाते x/x। ठीक है, 7/x। 21 का मल्टीप्लाई x में बराबर 6 × 7, x बराबर होता है 6 × 7 भागे 21। तो 7 से काटेंगे, 7 × 7, 7 × 21, और उसके बाद जो है 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, तो x बराबर 2 दिन। 2 दिन में जो है एक कमरा बना के तैयार कर देंगे, ध्यान रखेंगे। पांचवा दोस्त, पांचवा प्रश्न लिख लेते हैं। 45 आदमी एक काम को 27 दिन में पूरा करते हैं। यदि 81 आदमी उसी काम में लग जाएं तो कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्त, ऐसे ही प्रश्न पूछता है, सेम प्रश्न पूछ देगा, आप देखिएगा एग्जाम में। तो माना वो इस काम को 1 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, एक तरफ आदमी लिख देंगे, दूसरे और लिख देंगे दिन। तो क्या कर रहा है, 45 आदमी 27 दिन में काम करते हैं, तो 81 आदमी कितने दिन में काम करेंगे। देखिए काम सेम है, लेकिन क्या हो रहा है, आदमी की संख्या बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ सिंबल आएगा। ठीक, और देख लेते हैं इसको लिखने का तरीका, आपको पता ही आ गया होगा दोस्तों कि अंदर से अंदर क्यों गुणा करते हैं, बाएं से बाएं से गुणा करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 81 x हो जाएगा, उसके बाद 45 × 27 हो जाएगा। तो x बराबर होता है 45 × 27/81। 27 से भाग देंगे 81 में तो 3 बार कटेगा, और 3 से 15 बार में कट जाएगा 45। तो जो है 45 दिन में हमको क्या हो जाएगा, 45 दिन लगेगा काम करने में। ठीक है,
ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या छठवां देख लेते हैं दोस्तों। छठवां रहेगा हम लोग का, छठवां प्रश्न है कि एक मोटर कार में एक स्थान से दूसरे स्थान तक 40 किलोमीटर घंटा की चाल से 3 घंटे में पहुंचती है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह कितनी घंटे में पहुंचेगी? वह x घंटे में पहुंचेगी, माना x घंटे में पहुंचेगी। पहले लिख लेते हैं, चाल लिख लेते हैं जो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है तो लिख लेंगे, फिर समय लिख लेंगे, समय घंटे में दिया है तो घंटे में लिख लेंगे। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है तो 3 घंटा लग रहा है, ठीक। तो वही आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा तो कितना लगेगा? तो x लगेगा, ठीक। तो ये तो सदैव नीचे की तरफ ही रहता है। देखिए समय वही है, बस बढ़ रहा है तो घट रहा है, तो कैसे होगा? तो अब तो लिखने का तरीका जान ही गए हैं दोस्तों कि बाय पद से बाय को गुणा करेंगे, अंतर से अंतर करेंगे, ठीक है। तो 30x गुणे 40 गुणे 3 तो 3x 30x बराबर 40 गुणे 3 तो x बराबर हो जाएगा 40 गुणे 3 तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 3 से 3 काट देंगे, बच जाएगा 4 आपका आंसर, ठीक है। यही आपका आंसर होगा 4 घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है। सातवां प्रश्न है, सातवां प्रश्न कह रहा है एक किले में 700 ग्राम प्रतिदिन सिपाही के हिसाब से 42 दिन का भोजन है। यदि प्रतिदिन का भोजन 600 ग्राम प्रति सिपाही कर दिया जाए तो भोजन कितने दिन तक पर्याप्त होगा? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऐसा प्रश्न पूछता है। तो माना ये 1 दिन तक चलेगा, ठीक है, 1 दिन के लिए पर्याप्त है। एक तरफ लिखेंगे भोजन जो प्रतिदिन ग्राम में है, ठीक है, दूसरा तरफ दिन लिखेंगे, ठीक। पहले तो लिखेंगे 700 ग्राम अगर भोजन बनता है तो 42 दिन तक चलता है, तो 600 ग्राम बनेगा तो पता नहीं कितने दिन तक चलेगा, ठीक है, तो उसको x मान लेते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, इसको लिखने का तरीका पता ही चल गया होगा। जैसे एरो इधर शुरू होता है, पहले इधर लिखेंगे, फिर इधर लिखेंगे, फिर इधर लिखेंगे, फिर इधर लिखेंगे, ठीक। तो 600 अनुपात है 700 समानुपात है 42 अनुपात है x। 600 का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो 600 x हो जाएगा, फिर 700 गुणे 42, ठीक है, x बराबर हो जाएगा 700 गुणे 42 बगे 600, जीरो से जीरो काट देंगे, जीरो से जीरो काट देंगे, और 6 है 42 से 6 का पारा पड़ेंगे तो 7 बार में 42 कट जाएगा, और 7 सत्ते 49 दिन इसका आंसर हो जाएगा। 49 दिन तक पर्याप्त भोजन रहेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, आठवां प्रश्न हम लोग का है, आठवां है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है, 1 घंटे में, ध्यान रखिएगा, 1 घंटे में कितना भरता है? 640 लीटर भरता है, तो एक जलकुंड को भरने में 10 घंटे में समय लगेगा। 10 घंटे में कितना लगेगा? 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इतने में तो कितना भरेगा? ये 6400 लीटर भर लेगा पानी, ठीक। यदि उस जलकुंड में दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया है तो दूसरे नल के प्रति घंटा में कितने लीटर भरेगा? देखिए दूसरा नल का है, दूसरा नल 8 घंटा लगाया है इतना ही पानी भरने में, दूसरा नल जो है 8 घंटा भरेगा 64 लीटर, तो 1 घंटा में कितने भरेगा? तो जानते हैं दोस्तों 6400 भागे 8 कर लेंगे तो 800 घंटा लगेगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, 800 लीटर लगेगा, ठीक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नौवां प्रश्न है दोस्तों, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं तो वह सामग्री कितने दिन तक चलेगी? इंपॉर्टेंट है। देखिए तो कुल छात्रों की संख्या कितना है? 300 है। कुल छात्र कितने हैं? 300 है। अवकाश के समय बाहर जाने वाले छात्रों की संख्या 200 है, तो 200 है तो क्या करेंगे? घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे? शेष कितने बच रहे हैं? तो 100 बचेंगे। 300 में से 200 घटा देंगे तो 100 बचेंगे शेष, ठीक। अब देखिए, अब लिखेंगे छात्रों की संख्या एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे दिन लिखेंगे, ठीक। कितने छात्र हैं? 300 छात्र है तो 15 दिन तक का राशन है। वही आपका बच कितने रहे हैं? बच कितने रहे हैं? बच रहे हैं आपके 100, तो 100 का कितना हो जाएगा? तो लिखने का तरीका पता ही हो गया दोस्तों, बाहर से बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर से अंदर, तो 100 गुणे एक्स गुणे 300 गुणे 15, तो एक्स बराबर 300 गुणे 15 बटा 100, 45 दिन तक चलेगा राशन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 11 प्रश्न है दोस्तों, 11 प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक टेम्पो 5 घंटे में एक यात्री को उसके नियत स्थान पर पहुंचा देता है। यदि उस टेम्पो की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो वह उस यात्री को कितने घंटे में पहुंचा पाती है? तो माना उसे जो पहुंचाने में 1 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। तो चाल एक तरफ लिखेंगे, दूसरी तरफ समय लिखेंगे। चाल लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में है तो घंटा में लिखेंगे, और समय घंटा में है तो घंटा में लिखेंगे, ठीक। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चल रहा है 5 घंटे के लिए, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है तो 5 घंटे के लिए चल रहा है, ठीक। और कह रहा है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो कितने समय लगेगा? तो देखिए 25/40 समानुपाते 5/x हो जाएगा। बाहर से बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर से अंदर, तो 25x गुणे 40 गुणे 5, तो x बराबर हो जाएगा 40 गुणे 5 बटे 25, तो 5 से काट देंगे, 5 25 25,
5 से कम 5, 5 पच्चे 25, 5 तो 8 घंटा इसमें समय लगेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 घंटा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन इजी प्रश्न है। देखिए कह रहा है एक कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। पहले तो लिखेंगे 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक। ठीक है, लिखेंगे। ठीक है, दिया हुआ है। तो फिर लिखेंगे एक श्रमिक को क्या करेंगे, एक श्रमिक कितना हो जाएगा, 2/3 अकुशल श्रमिक के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका हो जाएगा 6 श्रमिक। 6 श्रमिक की बात करें तो 6 श्रमिक हो जाएगा 6 गुणे 2/3, तो 3 से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 3 9, 9 अकुशल श्रमिक और 1 कुशल श्रमिक, 1 अकुशल श्रमिक, तो कितना हो जाएगा टोटल 10 कुशल श्रमिक हो जाएगा। ठीक है, तब लिखेंगे माना कि x दिन में वह करेंगे। ठीक है, x दिन में वह श्रमिक काम करेंगे, तो एक तरफ लिखेंगे अकुशल श्रमिक, दूसरे तरफ लिखेंगे दिन। तो 3 जो है क्या कर रहा है, 3 अकुशल श्रमिक 20 दिन में काम करते हैं, तो 10 जो कुल है 10 अकुशल श्रमिक जो है x दिन में काम करेंगे। बन गया हम लोग का। अब देख लीजिए दोस्तों, बाहर से बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर से अंदर 10 गुणे x बराबर 20 गुणे 3 कर देंगे। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 20 गुणे 3/10, 10 दूना 20, 2 बार में कटेगा, 3 दूना 6 दिन में ये काम कर लेंगे। ठीक है, और आगे देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न। दोस्त 11 नंबर प्रश्न यही था। दोस्त अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। अगले टॉपिक के लिए जल्द मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।